राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और उनके परम भक्त की सच्ची कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में भोलेनाथ के परम भक्त एक योगी रहा करते थे। वो दिन रात भोलेनाथ की पूजा अर्चना और उनके ध्यान में मगन रहा करते थे। उन योगी की एक बूढ़ी माँ भी थी, जिनके साथ वो रहते थे। उनकी माँ बहुत बीमार रहा करती थी और वह काशी जाना चाहती थी, ताकि विश्वनाथ जाकर शिवजी की गोद में वह अपने प्राण त्याग सके। बूढ़ी माई ने एक दिन अपनी यह इच्छा अपने योगी पुत्र के समक्ष प्रकट करी। इसके अलावा जीवन भर उन्होंने अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। अब बेटे ने अपनी माँ की यह इच्छा पूरी करना अपना दायित्व समझा, लेकिन इतनी दूर माँ को ले जाना उन्हें संभव नहीं लग रहा था। रात दिन उनके कानों में उनकी बूढ़ी माँ के शब्द गूंज रहे थे, बेटा मुझे काशी ले चल, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। उस योगी के कानों में दिन रात अपनी बूढ़ी माँ के ये शब्द गूंजते रहते थे। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ लिया। घर में बचा कुचा जो भी खाने को था वो सब लेकर अपनी बूढ़ी माँ के साथ जंगलों में होता हुआ काशी की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वृद्ध होने के कारण उसकी माँ का रास्ते में ही स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो योगी अपनी वृद्ध माँ को अपने कंधों पर उठा लेता है। इस प्रकार वह अपनी काशी की यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। कुछ समय पश्चात वो भी कमज़ोर महसूस करने लगे। उनके पास भोलेनाथ से प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। बूढ़ी माँ को पेड़ के नीचे बैठाकर खुद भी हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, हे शिव शंभु, मेरे इस प्रयास को विफल मत होने देना। मेरी बूढ़ी माँ ने जीवन में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, कृपा कर मुझे इसे पूरा करने का साहस दीजिए। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे ताकत दे प्रभु। ऐसा कहते कहते योगी को भी थकानवश नींद आ जाती है। तभी अचानक उनकी नींद खुलती है तो उन्हें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। वह उठकर देखते हैं तो थोड़ी दूर से धुएं में से एक बैलगाड़ी नजर आती है, जिसे एक बैल खींच रहा था। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बैलगाड़ी दो बैलों के बजाय सिर्फ एक बैल हाँक रहा है। जंगल के इलाके में यह बैलगाड़ी क्या कर रही है? बैलगाड़ी के नज़दीक आने पर उन्होंने चालक की ओर देखा, जो एक लबादा ओढ़े बैठा था। अंधेरे के कारण वो ज़्यादा नहीं देख पाए, और जैसे ही बैलगाड़ी नज़दीक आई तो पूछने लगे, भाई मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या हम आपकी बैलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? मुझे मेरी माँ को काशी लेकर जाना है। ये सुनकर अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। वो दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए और वो बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी ने ध्यान दिया, जंगल का रास्ता होने के बाद भी यह बैलगाड़ी इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ रही है? तब उन्होंने बैलगाड़ी से नीचे देखा तो बैलगाड़ी के पहिए घूम ही नहीं रहे थे, वो रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। फिर उन्होंने बैल की ओर देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। बैल बैठा हुआ था और बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा तो उन्होंने पाया वहाँ सिर्फ लबादा ही था, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। तभी उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे जाना था, और आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही उनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी समझ गए कि यह सब भोलेनाथ की माया थी। वो वापस अपने गांव की ओर लौट आए। गांव के लोगों ने सोचा, ये इतनी जल्दी कैसे लौट आया है?
ये अपनी माँ को काशी नहीं ले गया, उसे कहीं जंगल में छोड़ आया है। गांव वाले उससे पूछने लगे, तुम अपनी माँ को काशी लेकर गए थे, इतनी जल्दी वहाँ से कैसे आ गए, या उस बिचारी को कहीं छोड़ आए हो? तब योगी ने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा, भोलेनाथ स्वयं मेरी माँ को लेने आ गए। गांव वाले बोले, ये क्या कह रहे हो? तब योगी ने उत्तर दिया, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ, भोलेनाथ स्वयं मेरी माँ को अपने साथ ले गए हैं। अगर आप मेरी बात माने तो बहुत अच्छा, ना माने तो आपकी मर्जी। तब गांव वाले बोले, अच्छा ऐसी बात है तो हमें कुछ ऐसा प्रमाण दो कि हम तुम्हारी बात को सत्य माने और यह मान ले कि भोलेनाथ स्वयं तुम्हारी माँ को लेने आए थे। तब योगी बोले, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा, वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ सब खाली था। तभी अचानक सभी ने देखा। ये बात बताते बताते वो योगी भी अंतर्ध्यान हो गए और सभी गांव वाले भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे।